हाय एवरीवन, आप सभी का एड्रेस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में वर्क डन कंप्लीट कर चुके हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स दोनों ही डिस्कस हमारा हो गया है। आज हम लोगों को वर्क एनर्जी पावर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। एनर्जी क्या होता है? तो जैसे हम लोग एनर्जी सुनते हैं ना, मन में आता है ये वर्क है। एनर्जी बेसिकली वर्क नहीं, वर्क करने की कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या? मान लिया मेरा कैपेसिटी है, मैं एक टाइम पे 10 किलोग्राम का वेट उठा सकता हूँ। पर क्या मैं 10 किलोग्राम उठा रहा हूँ? नहीं। कैपेसिटी का मतलब अगर मैं वेट उठाने पे आऊँ तो मैक्सिमम कितना वेट उठा सकता हूँ? 10 किलोग्राम का वेट या मास उठा सकता हूँ। यानी मैक्सिमम, उससे कम में कितना भी वेट उठाऊँ या बिल्कुल भी ना उठाऊँ। इसी तरीके से एनर्जी हमें वर्क को नहीं रिप्रेजेंट करता। एनर्जी हमें बताएगा अगर मैं वर्क करना स्टार्ट करूँ ना तो मैक्सिमम इतना वर्क कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा वर्क नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी वर्क करने की कैपेसिटी को, वो भी मैक्सिमम वर्क करने की कैपेसिटी को शो करेगा, बताएगा, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एनर्जी कहेंगे। तो एनर्जी के बारे में अगर मैं एक लाइन लिखना चाहूँ ना तो मैं एनर्जी के बारे में क्या लिखूंगा? एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क that is, if an object is start doing the work start doing the work, then it will work maximum, then it will work maximum, then start doing the work, then it cannot then it cannot perform the work more than that एनर्जी। यानी एनर्जी हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम वर्क कर सकता है उसकी कैपेसिटी को क्या नाम देंगे? एनर्जी कहेंगे। अब सवाल ये उठा, एनर्जी के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? अगला सवाल मैं क्या पूछ रहा हूँ, जरा सोच के बताएं। एनर्जीज के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? तो जैसे मैं बात करूँ, इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी का एक फॉर्म हो गया काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का दूसरा फॉर्म क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। इस चैप्टर में ये दोनों टाइप ऑफ एनर्जी हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारा क्या बनेगा? इलास्टिक एनर्जी। हमारा साउंड एनर्जी हो गया। एक्सेट्रा। हाँ, इस चैप्टर में हमें बेसिकली दो ही एनर्जी पढ़ना, एक काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करना, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करना है। और अगर मैं एक बात और बताऊं ना, एक टर्म है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कुछ भी नहीं, हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के समेशन को कहते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंबाइंडली क्या कहलाएंगे? मैकेनिकल एनर्जी कहलाएंगे। मैंने क्या क्या बताया? एनर्जी मैक्सिमम कैपेसिटी टू डू वर्क, ये हमारा एनर्जी होगा। एनर्जी के कुछ वेरियस एग्जांपल्स मैंने लिखा फॉर्म ऑफ एनर्जी के। एक टर्म आएगा इस चैप्टर में, बार बार कई बार यूज होगा। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी कुछ भी नहीं, किसी भी बॉडी के काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के समेशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कह देते हैं कई बार। मैं अगर और आगे बढ़ूँ एनर्जी के बारे में, एक बात मुझे और बताओ, क्या एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं। एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होगा। एनर्जी एक फॉर्म से हमेशा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ? लाइट एनर्जी। तो कभी भी एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी हमेशा
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It will convert one form to it will convert one form to another form. किसी भी बॉडी का ना तो एनर्जी क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, एनर्जी हमारा हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जरा बताना एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर। तुम कहोगे सर एनर्जी एक तरीके का वर्क डन ही तो है, तो वर्क डन अगर स्केलर क्वांटिटी था तो एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी बनकर आने वाली है, स्केलर क्वांटिटी बनेगा। यानी अगली बात मैं क्या कह रहा हूँ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी हमारा कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा, एनर्जी हमारा कैसा क्वांटिटी होता है, तो एनर्जी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी रहने वाला है। अब सवाल ये उठा कि कुछ स्केलर क्वांटिटी जैसे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव था, कुछ स्केलर क्वांटिटी जो पॉजिटिव नेगेटिव थी दोनों पॉसिबल था, जैसे हमारा वर्क। सॉरी, अब सवाल ये उठा एनर्जी हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होगा, तो वो एनर्जी के वेरियस टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर बात करूँ आगे दिखाऊंगा अभी, काइनेटिक एनर्जी होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों पॉसिबिलिटी है उसके आने के। इसलिए एज सच मैं जनरलाइज नहीं कर सकता कि एनर्जी हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ते रहेंगे तो मैं बताता हुआ चलूंगा कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसका यूनिट क्या होगा, तो तुम कहोगे सर एनर्जी एक तरीके का वर्क ही है, तो वर्क के मैंने बहुत सारे यूनिट बताए थे, वो सारे यूनिट एनर्जी के भी है। चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ, एक फेमस यूनिट क्या है, जूल। ऐसा यूनिट हमारे पास में और भी यूनिट है, मैं यहाँ बार बार नहीं लूंगा। डायमेंशन क्या होगा, तुम कहोगे सर एनर्जी कुछ भी नहीं, वर्क ही तो है, और वर्क का डायमेंशन कैसे निकाला था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी का डायमेंशन भी कैसा आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और शायद मैंने वर्क का डायमेंशन कहा था, याद भी कर लेना क्या निकल कर आया था, ml²t-2। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ना, हमारे एनर्जी का डायमेंशन बनेगा ml²t-2। यूनिट लिखा, डायमेंशन लिखा, स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, मैं कह रहा हूँ जरा ध्यान देना, क्या एनर्जी, क्या किसी भी बॉडी का जो एनर्जी है ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तो तुम कहोगे सर एनर्जी एक तरीके का क्या है, एनर्जी एक तरीके का क्या है, वर्क है। क्या वर्क हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता था, बिल्कुल डिपेंड करता था। तो क्या हमारा एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, हाँ बिल्कुल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हमारा एनर्जी डिपेंड करने वाला है। या अगर मैं आगे डिस्कस करूंगा ना काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, वहां भी एक्सप्लेन हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों ही हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करते हैं। तो मैं यहाँ एक लाइन लिख सकता हूँ, इट विल डिपेंड्स एट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारा किस पे डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एनर्जी हमारा किस बात पे डिपेंड करेगा, तो एनर्जी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करने वाला है। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, ध्यान देना, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें बेसिकली दो टाइप की एनर्जी पढ़ना है, एक काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करना है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करना है। मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहला टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब सवाल ये उठा क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं, जब कभी भी कोई भी बॉडी मोशन करना स्टार्ट करेगा ना, तो मोशन करने से जो एनर्जी डेवलप आता है, जो होता आएगा एनर्जी, जो एनर्जी क्रिएट होगा, उस एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। यानी अगर मैं एक लाइन लिखूं काइनेटिक एनर्जी कब आएगा, काइनेटिक एनर्जी इन अ बॉडी इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन। यानी अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रहा है ना,
तो मोशन करने की वजह से जो भी एनर्जी आएगा उस एनर्जी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। जैसे मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है v। मैं अगर यहाँ बॉडी या मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट या बॉडी का मास कितना है m है, v हमारा क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का स्पीड हमारा कितना है v। तो इस ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी बनेगा ना, वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिफाइन किया गया है। अगर एक बॉडी का मास m हो, स्पीड v हो, तो इसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारा बनकर आएगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, जब ऑब्जेक्ट का मास m हो और स्पीड क्या हो v। पर अगर मैं एक फार्मूला और निकालने की कोशिश करता हूँ, मैं काइनेटिक एनर्जी के दो फार्मूले याद करता हूँ। क्या कह रहा हूँ, इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू पी, स्मॉल पी मैंने क्या कह दिया, मोमेंटम ऑफ बॉडी कहा है। जरा बताना वैसे मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मुझे एक बात बताइए, यहाँ से v का वैल्यू क्या आएगा, p बाई एम। v का वैल्यू क्या आने वाला, p बाई एम। तो अगर मैं चाहता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वेलोसिटी नहीं मोमेंटम के टर्म में आए ना, तो ये वेलोसिटी को ले जाकर मैं यहाँ पुट करूंगा, एक नया फार्मूला भी बनकर आएगा। देखो पुट करके देखते हैं क्या बनेगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर पुट करना हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन का एम स्क्वायर, एम और एम स्क्वायर कट गया। फाइनली हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला बनकर आ गया है। और अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ ना, तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला क्या बनकर आया है, टू न्यूमरेटर में क्या बचा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो हमें अभी के लिए काइनेटिक एनर्जी के दो फार्मूले याद करने हैं। काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वेलोसिटी के टर्म में फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का सेकंड फार्मूला हमारे पास में क्या है, पी स्क्वायर बाई टी एम। पी हमारा क्या, मोमेंटम ऑफ बॉडी या मोमेंटम ऑफ ब्लॉक। तो ये काइनेटिक एनर्जी के हमने दो फार्मूले देखे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ और बातें कह रहा हूँ, क्योंकि मैं यूनिट डायमेंशन एरर का कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल आखिरी में फिजिक्स के लास्ट चैप्टर पढ़ाता हूँ, तो वहाँ के एरर के थोड़े बहुत परसेंटेज वगैरह निकालने के थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से सुनेंगे। और पहली बात मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान देना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इफ परसेंटेज चेंज if percentage change is very small। अच्छा, किसमें परसेंटेज चेंज, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे मोमेंटम हो, अगर उसमें परसेंटेज चेंज बहुत स्मॉल हो, यानी 2%, 5%, 6%, 1%, ऐसा कोई परसेंटेज चेंज हो ना, तो मैं अप्रॉक्सीमेशन से भी निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, देखते रहना। जैसे मैं कह रहा हूँ, जरा बताना, काइनेटिक एनर्जी का दो फार्मूला पढ़ा, एक फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फार्मूला हमारे पास में क्या था, पी स्क्वायर बाई 2m। मैंने इसमें दो केस करा रहा हूँ, मैं करवाना क्या चाहता हूँ भी समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ इफ परसेंटेज चेंज इन स्पीड इज वेरी स्मॉल। अच्छा, स्पीड में परसेंटेज चेंज को कैसे लिखोगे, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 जो है ना, ये मैं कह रहा हूँ बहुत ही छोटा है, 2%, 4% ऐसा कुछ है। अच्छा, डेल्टा वी बाई वी क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड इंटू 100, तो क्या बन गया, परसेंटेज चेंज इन स्पीड। और अगर परसेंटेज चेंज इन स्पीड अगर बहुत छोटा हो ना, तो एरर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि जो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा ना, एक तो काइनेटिक एनर्जी या किसी भी क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज उसी टर्म में आएगा जो कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो। कांस्टेंट में कभी भी हमारा परसेंटेज चेंज नहीं आएगा। तो 1/2 कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। एम भी कांस्टेंट है, इसमें भी कोई चेंज आने वाला नहीं है। स्पीड अगर वेरिएबल है और स्मॉल परसेंटेज चेंज होना, तो जो भी स्पीड का पावर है वो बाहर आ जाता है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। यानी अगर मैं वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज 2% का करूँ ना, तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4% के अराउंड आने वाला है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ सेकेंड केस इसी में, इफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज, परसेंटेज चेंज करना तो फ्रैक्शनल चेंज में किसका मल्टीप्लाई होगा, 100 का। इफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी,
ये बहुत छोटा 1%, 2% के राउंड ऐसा कुछ हो, 3% के राउंड, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो तुम कहोगे सर किसी भी क्वांटिटी में अगर परसेंटेज चेंज निकालना है ना, तो परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका क्या है? परसेंटेज चेंज कभी भी या परसेंटेज एरर कभी भी हमारा चेंज या एरर किस में नहीं आता है? कांस्टेंट क्वांटिटी में नहीं आएगा। तो यहाँ 2 और m कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। और क्योंकि मोमेंटम में स्मॉल चेंज है तो जो पावर है ना वो सेम पावर बाहर आ जाएगा, डेल्टा p बाई पी इंटू 100 फाइनली बनेगा। अब मन में तुरंत सवाल आया, सर अगर परसेंटेज चेंज बहुत स्मॉल ना हो तब क्या करेंगे? तब बेसिक तरीका जो बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब सवाल ये उठा, सर क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं? तो हमें तो याद वाद है नहीं, इतना ही पढ़ते तो बायो क्यों पढ़ रहे होते? ध्यान देना, अब मैं बता रहा हूँ। इफ, ध्यान देना, इफ परसेंटेज चेंज in quantity is not a very small, यानी हमारा जो परसेंटेज चेंज है ना वो 10%, 20%, 50%, 100%, 200% ऐसा कुछ है, स्मॉल क्वांटिटी नहीं है। तो फिर कैसे चीज़ें लिखेंगे? जैसे मैं कहूँ काइनेटिक एनर्जी में मुझे लिखना है, पहला पॉइंट इसमें मैं बात करूँ क्या लिखेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? क्या मैं कह रहा हूँ लिखने के लिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तुम कहोगे सर पूरे फिजिक्स में आपने कहा कभी भी चेंज लिखना हो तो क्या लिखते हैं? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी में लिखना है के, और डेल्टा का मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें कब यूज करना है? जब परसेंटेज चेंज हमारा वेरी स्मॉल ना हो। ऐसे अगर मैं बात करूं सेकंड, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? अभी सवाल करके भी देखते हैं। अगर हमें फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना है ना, तो सवाल ये उठा काइनेटिक एनर्जी में फ्रैक्शनल चेंज कैसे लिखेंगे? अच्छा, फ्रैक्शनल क्या होता है? चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल। फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा? तो फ्रैक्शनल चेंज बेसिकली हमारा होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी। इसी को मैं क्या लिखता हूँ? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। पर ये सारे काम कब करने हैं? जब हमारा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज, the percentage change in kinetic energy momentum and velocity is not a very small quantity। इसी तरह मैं सेम बात कहूँ ना, अभी इसमें न्यूमेरिकल करेंगे ज़्यादा आइडिया लगेगा। मैं कहूँ परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखने वाले हैं हम लोग? तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कभी भी परसेंटेज निकालना हो ना, फ्रैक्शनल चेंज निकाल के उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज बन जाएगा। अच्छा, चेंज का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। तो ये सारा कुछ हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया है? काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया है। एक बार देख लें, कोई डाउट वगैरह है तो पूछें, नहीं तो मैं एक बार 10 सेकेंड में 20 सेकेंड में दोबारा बोल के चीज़ें आगे बढ़ता हूँ। क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना। काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास कब आएगा? मोशन की वजह से आएगा। काइनेटिक एनर्जी के दो फार्मूले, फर्स्ट फार्मूला हमारे पास में क्या? हाफ एम बी स्क्वायर। सेकंड फार्मूला हमारे पास में क्या है? पी स्क्वायर बाई 2 हमारे पास में सेकंड फार्मूला है। फिर मैंने कहा अगर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम या वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज स्मॉल होगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज क्या होगा? मोमेंटम या वेलोसिटी का पावर बाहर आ जाएगा, और कांस्टेंट में कभी भी परसेंटेज चेंज नहीं आता, इसलिए 2 और m में कोई भी परसेंटेज चेंज नहीं आया है। अब अगर क्वांटिटी मोमेंटम या वेलोसिटी में फ्रैक्शनल चेंज स्मॉल नहीं है तो मैं क्या करूंगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहीं लिखना हुआ तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखूंगा। फ्रैक्शनल चेंज क्या लिखता हूँ? डेल्टा के बाई के को क्या लिखूंगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिखता हूँ? तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनकर आ जाता है? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बनकर आएगा। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया। मैं इसमें कुछ एक दो बातें और बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। इसी काइनेटिक एनर्जी में मैं कुछ एक दो बातें और बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से आराम से सुनना। मैं अगर पूछूं क्या काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो वो कैसा क्वांटिटी रहेगा? स्केलर क्वांटिटी ही रहने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर, यूनिट डायमेंशन सेम रहेगा। बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगा। क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होगा? नहीं सर, अगर बॉडी मूव कर रहा तो उसका काइनेटिक एनर्जी हमेशा एक नॉन नेगेटिव टर्म है, वो कभी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। अगर मोशन नहीं कर रहा बॉडी तो काइनेटिक एनर्जी कितना रहने वाला है? 0। तो मैं क्या कह रहा हूँ? काइनेटिक एनर्जी इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी।
एक और सवाल, क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा? तुम कहोगे सर स्पीड या वेलोसिटी जो हमारा है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऑब्जर्वर पे। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या कैसे क्वांटिटी है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है ना? तो ये मैंने सारी बातें बता दिया है, एक बार ध्यान से देख लें। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करते हैं, कुछ 2 4 5 न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में मैं रफली लेक्चर में ही लेते हुए ना, ये मान लो 80-90 क्वेश्चन के अराउंड तो एटलीस्ट करा ही दूंगा। ठीक है ना? अब देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? 24, इफ टू पार्टिकल है मास 4 kg एंड 7 kg। क्या कह रहा है? दो पार्टिकल है, मान लिया फर्स्ट पार्टिकल के मास को मैंने m1 लिख दिया, वो वैल्यू कितना है 4 kg, एंड मास ऑफ सेकंड पार्टिकल मैंने अगर m2 कह दूं ना, तो वो वैल्यू मुझे कितना दिया गया है? 7 kg गिवन है। हैव सेम मोमेंटम, इन दोनों पार्टिकल के लिए मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का वैल्यू हमारा सेम है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? इनके काइनेटिक एनर्जी के रेशियो को कैलकुलेट करना है। अब सवाल ये उठा, सर काइनेटिक एनर्जी का दो फार्मूला है, एक हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरा फार्मूला पी स्क्वायर बाई 2m। मैं अगर ध्यान से देखूँ ना, यहाँ में मोमेंटम गिवन है, तो जो क्वांटिटी दोनों में सेम हो या गिवन हो दोनों के लिए, वही फार्मूला यूज करना। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें मोमेंटम के टर्म में क्या याद है? पी स्क्वायर बाई 2m। और अगर मैं और ध्यान से देख रहा हूँ, मुझे रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है, और पूरे फिजिक्स में या मैथ्स की बात है ये, कभी भी रेशियो निकालना हो, फ्रैक्शनल निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो ना, तो जो क्वांटिटी सेम रहता है उसे मैं क्या करता हूँ, रेशियो वगैरह में कट जाता है तो पहले फार्मूले से ही हटा देता हूँ। तो 2 देखना, दोनों केस में सेम है, तो कांस्टेंट सेम रहेगा। इसके अलावा मुझे लग रहा है दोनों केस में मोमेंटम सेम है इस सवाल में, तो मोमेंटम भी मैंने हटा दिया। फाइनली हमारा बनकर क्या आया? काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और अगर काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आया है, तो k1 बाई k2 कितना? तुम कहोगे सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो m2 बाई m1। m2 हमारा 7 था, m1 4 है। अब पड़ेगा मेन फार्मूले में जो जो टर्म कांस्टेंट उससे पहले हटा दो, ताकि फार्मूला छोटा दिखे और उसको सॉल्व करना में गलतियां होने के चांसेस हमारे कम रहेंगे। तो ये हमने एक बेसिक सवाल काइनेटिक एनर्जी पे था, कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन रीड करें, देखें क्या है। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाई 3%, जरा ध्यान देना, मोमेंटम को कितना परसेंटेज इंक्रीज किया गया? 3। अब परसेंटेज वगैरह लिखना बताया है, अगर मोमेंटम में परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, यानी डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 हमारा कितना है? 3%। अगर इंक्रीज हुआ है तो प्लस लिखूंगा, अगर डिक्रीज हुआ होता तो माइनस लिखता। मैं प्लस साइन क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि वो लगा हुआ ना भी लिखें तब भी। फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज कितने का होने वाला है? तुम कहोगे सर अगर मैं ध्यान दूं ना, मोमेंटम में परसेंटेज चेंज 2 3 4 5% अगर है तो उसे स्मॉल परसेंटेज चेंज मानते हैं। और जब स्मॉल चेंज हो रहा हो ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ मोमेंटम के टर्म में? 2m। मैंने क्या कहा? परसेंटेज निकालने में, फ्रैक्शन निकालने में, रेशियो कैलकुलेट करने में कांस्टेंट वैल्यू को मैं हटा देता हूं, तो मैंने 2m हटा दिया। अब अगर स्मॉल चेंज हो ना, तो स्मॉल चेंज का इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं? तो हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मोमेंटम का जो भी पावर है वो पावर बाहर आएगा, डेल्टा पी बाई पी इंटू क्या फाइनली बनने वाला है? 100। और ये डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 है क्या? परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, जो कि हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? 3। तो फाइनली परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा निकल कर आ गया है 6% के अराउंड बना है। एग्जाम में तो एक लाइन में सोचेंगे, ऐसे मन में सोचूंगा मैं, पावर बाहर आया और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 पर मुझे अभी लिखना है, नोट्स हम लोग बना रहे हैं, तो मैं आराम से ऐसा नोट्स बना रहा हूँ ताकि रिवीजन में आसानी रहे, थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, देखते हैं क्या है अगला सवाल। इफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 50%, जरा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में पार्टिकल का मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ तो प्लस ही रहेगा। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 50।
क्या ये इंक्रीज इस बार हमारा स्मॉल है? नहीं। और अगर इंक्रीज हमारा स्मॉल नहीं है तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? अगर परसेंटेज चेंज हमारा स्मॉल नहीं है तो मैं अप्रॉक्सीमेशन यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली बेसिक से करूंगा। देखते रहना। तो क्या पूछा है? परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करना है। देखते रहना। मैं पहला सवाल पूछूं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, तुम कहोगे सर P²/2m। मैंने क्या कहा? जब भी परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो कैलकुलेट करना हो, कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग हटा दिया करते हैं। मैंने 2m हटा दिया तो बेसिकली K आ गया है P²। अब मुझे किसमें परसेंटेज चेंज पूछा? देखते रहना, बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं मैं। डेल्टा K/K इंटू 100। अच्छा, डेल्टा K क्या होता है? फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक अपॉन इनिशियल काइनेटिक इंटू कितना? 100। लाके यहाँ पर वैल्यू पुट करो। तुम कहोगे सर अगर मैं ध्यान दे पा रहा हूँ ना, देखते रहना, तुम कहोगे सर अगर मैं ध्यान दे पा रहा हूँ तो ना तो मुझे फाइनल काइनेटिक पता है, ना ही मुझे इनिशियल काइनेटिक पता है, बस मुझे मोमेंटम में इंक्रीज कितना परसेंट किया ना वो दिया है। अब एक बात और सुनो, जब कभी भी तुम्हें ना किसी क्वांटिटी में इंक्रीज डिक्रीज नहीं, वो भी परसेंटेज में ना, तो परसेंटेज वाले सवाल को अगर मुझे बोर्ड वगैरह में लिखना होता तो मैं डिटेल में लिखता, एमबी वगैरह मानता, ये सब फालतू बातें करता, पर आंसर फटाफट आए तो इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, जब कभी भी इंक्रीज डिक्रीज करना हो ना तो इनिशियल मोमेंटम या इनिशियल क्वांटिटी कितना मान लेना? 100। इनिशियल मोमेंटम अगर 100 है, तुम सोच के देखो अगर 50% बढ़ा है तो कितना बढ़ा? 50। पहले से 100 था, 50 और बढ़ गया तो हमारा फाइनल मोमेंटम बाई बेसिकली कितना बनने वाला है? 150। अब काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख दूं? P²/2m रेशियो वगैरह में करता, इसलिए मैं पहले से हटा दे रहा हूं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिखूंगा? फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर इंटू 100। अब यहाँ वैल्यूज में पुट कर दूं। अच्छा, मैंने क्या कहा? जब कभी भी हमें परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करना हो ना, और अगर इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज में गिवन हो तो मैं इनिशियल वैल्यू कितना मानता हूँ? 100। उसी के रेस्पेक्ट में मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया करता हूँ। फाइनल मोमेंटम देखो तो ये हो जाएगा सर फाइनली 150 का स्क्वायर, इनिशियल मोमेंटम 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय इनिशियल मोमेंटम 100 का स्क्वायर इंटू 100। ये 100 ये 100 कट जाएगा। बहुत ध्यान से अगर तुम देख रहे हो ना, स्क्वायर करने पे यहाँ 2 जीरो आएगा, यहाँ 4 जीरो और यहाँ 2 जीरो, तो 2 जीरो नीचे वाले से अगर कट करें तो यहाँ तो सिर्फ 15 का स्क्वायर 225 बचेगा। यहाँ 4 जीरो में अगर 2 जीरो डिवाइड कर हो गया नीचे से, फिर भी कितना जीरो बचेगा? तो फाइनली 225 माइनस 100 कितना? यानी हमने क्या देखा ना, अगर मैं मोमेंटम में परसेंटेज चेंज 50% करूं तो काइनेटिक एनर्जी में 50 हमारा परसेंटेज चेंज कितना होगा? 125% होगा। अच्छा, अगर पावर बाहर निकाल दे तो कितना होता? 50 इंटू 2 हो जाता 100, जबकि एक्चुअल में आंसर कितना आ रहा? 125। यानी अप्रोक्सीमेशन तभी तक वैलिड है ना जब परसेंटेज चेंज क्या रह जाए? स्मॉल रहे। अगर परसेंटेज चेंज हमारा स्मॉल नहीं है तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन का बहुत ज्यादा डिटेल में यूज नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या, ध्यान देना। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास में क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज्ड बाय 150%। अच्छा देखना, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज किया गया? यानी डेल्टा K/K इंटू 100 हमें कितना दिया गया? ये भी स्मॉल नहीं है ना, तो जब भी स्मॉल ना हो इनिशियल और फाइनल वैल्यू मानते हैं। तो मैंने इनिशियल वैल्यू कहा, परसेंटेज में हमेशा कितना मानना? 100। अच्छा, अगर बताना 100 में 150% बढ़े तो कितना बढ़ा? 150 बढ़ गया, पहले से 100 था, 150 और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो फाइनली हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना बन गया? 250 बढ़कर आया है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है? देन चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज कैलकुलेट करना, ध्यान से देखना है, आप नई बातें मिलेंगी। अच्छा बताएं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मुझसे पूछा, मोमेंटम में परसेंटेज चेंज यानी डेल्टा P/P इंटू 100 निकालना। तुम कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला P²/2m। 2m हमारा कांस्टेंट है, रेशियो फ्रैक्शन इन सब में मैं इसे हटा देता हूँ। जरा बताना P² बेसिकली कितना बना? अब सुनना, जिसमें भी परसेंटेज चेंज निकालना है ना उसका पावर हमेशा 1 रखना। जैसे पिछले क्वेश्चन में किसमें निकालना था? काइनेटिक एनर्जी में ना, तो सर वहाँ काइनेटिक एनर्जी का पावर तो पहले से कितना था? 1, तो वहाँ हमें प्रॉब्लम हुआ नहीं। पर मैं यहाँ देख रहा हूँ ना मोमेंटम का पावर कितना है? 2। हमें किसमें परसेंटेज चेंज निकालना? मोमेंटम। तो जिसमें भी परसेंटेज चेंज निकालना उसका पावर हमें कितना बनाना होता है? 1 बनाना है। अगर 1 बनाना चाहूँ तो P बेसिकली मोमेंटम बेसिकली हमारा कितना बनकर आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बनने वाला है। ये मोमेंटम हमारा आ गया अंडर रूट के। अब आगे जरा ध्यान देना क्या बनेगा। अब मैं बेसिक पे आता हूँ, हमें निकालना है डेल्टा P/P इंटू 100। डेल्टा P क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इंटू
100। जरा बताना, मुझे क्वेश्चन में मोमेंटम नहीं काइनेटिक एनर्जी का इंफॉर्मेशन दिया है, तो मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ? अच्छा ये मत कहना √2m कहाँ गया, 2m वगैरह वो रेशियो में कटेगा, इसलिए मैं पहले से उसको लिख ही नहीं रहा हूँ, क्यों लेंदी करना। तो फाइनल मोमेंटम को लिखेंगे √फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल मोमेंटम को लिखेंगे √इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन √इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 बनने वाला है। देखना फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना है, √250। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 100, इनिशियल तो 100 मानता हूँ, डिवाइड बाई 100 इंटू 100। ये देखना 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, यहाँ कटेगा तो 10 बचा। 25 का स्क्वायर रूट कितना, 5, और 10 अंदर रहेगा, और 100 का कितना, ये सॉल्व करना ना, आई थिंक 58% के अराउंड आएगा। √10 कितना आएगा, 3.1 के अराउंड कुछ आने वाला है, और 3.1 आ गया, 5 का मल्टीप्लाई करना, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, 60% के अराउंड जो भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास में है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 2 सेकेंड, यानी जब टाइम हमारा 2 सेकेंड हो गया है ना, तो ब्लॉक का क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक। इसको मैं देखूं, ब्लॉक पर फोर्स कितना अप्लाई हुआ, 10 न्यूटन, ब्लॉक का मास कितना है 10 kg, तो मुझे एक फार्मूला पता है, F = ma। फोर्स अगर 10 है, मास अगर 10 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हमारा कितना निकल कर आ गया है, 1 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी कभी निकालना हो तो स्पीड पता होना चाहिए। इनिशियल स्पीड कितना रहा होगा, रेस्ट से स्टार्ट किया होगा, तो इनिशियल स्पीड हमारा 0। अच्छा इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। तो मैं चाहता हूं ना काइनेटिक स्पीड निकल जाए 1 सेकंड के बाद में, तो स्पीड निकालने के लिए फार्मूला मैं क्या यूज करूंगा, v = u + at। जरा ध्यान देना, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन हमारा 1, टाइम हमारा 2, तो 1 सेकंड के बाद में ब्लॉक का स्पीड हो गया कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर मुझसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ½ mv²। मास ऑफ ब्लॉक कितना था 10 kg, स्पीड कितना है 2 का स्क्वायर, 2 10 जा 20 जूल। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक हमारा कितना कैलकुलेट हो गया है, 20 जूल के अराउंड कैलकुलेट हुआ है। आगे देखते हैं क्या है। अच्छा अब नेक्स्ट थ्योरम हम लोगों को स्टार्ट करना, हमने वर्क पढ़ लिया, एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करता हुआ हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हम लोग वेट कहेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज हमें क्या पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डिफाइन किया है, उसमें बेसिक न्यूमेरिकल्स किए हैं, और कुछ भी बहुत ज़्यादा डीप में हमने किया नहीं है। हाँ मेन क्वेश्चन हमारे वर्क एनर्जी थ्योरम और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम पे ही बनता है। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।